एक बात अब साफ है कि दिल्ली में मोदी जी और बेंगलुरु में येदियुरप्पा जी किसान के लिए हानिकारक हैं। जब जब वो कदम उठाते हैं तो खेत और खलिहान पर हमला बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे, सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए। क्या भ्रष्टाचार में आपके परिवार के सदस्य संलिप्त हैं, इसका जवाब दीजिए। क्या लैंड रिफॉर्म बिल इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि 14,000 मुकदमे खत्म कर किसान की जमीन को गिरवी रखना है बड़े बड़े उद्योगपतियों की ड्योढ़ी पर। और आज जब पूरे प्रदेश का किसान, पूरे कर्नाटका का किसान आंदोलित है, तो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी टस से मस क्यों नहीं हो रहे? वो इतने किसान विरोधी, मजदूर विरोधी बने क्यों बैठे हैं? अगर तीनों काले कानून जो कृषि के संसद में पारित हुए और लैंड रिफॉर्म्स बिल किसान पक्षधर है, तो किसान सड़क पर क्यों है? मजदूर सड़क पर क्यों है? 250 किसान संगठन और 62 करोड़ किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी और येदियुरप्पा जी ने मिलकर किसान के खेत और खलिहान पर आक्रमण बोला है। मोदी जी and येदियुरप्पा ji are harmful to the farmer and they have launched a debilitating, diabolical attack on the life and livelihoods of farmers and farm laborers. And ultimately, the loser will be the consumer. Once 25 lakh crore agriculture business is handed over to 2 or 3 crony capitalist friends, and the entire farming class and farm laborers, they become bonded labor in their fields. Then they will sell products at their own prices. MSP will be over, FCI will be over, and the entire agriculture will be over. और मेरा आखिरी सवाल येदियुरप्पा जी से, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने लैंड रिफॉर्म्स बिल में गैर खेती की ज़मीन का हस्तांतरण किया है, तो जैसा DK शिव कुमार जी ने, जैसा सिद्धारमैया जी ने फरमाया, आप इस काले कानून को वापस क्यों नहीं लेते? जम्मू कश्मीर से लेकर, हिमाचल से लेकर, उत्तराखंड से लेकर हर जगह किसान की ज़मीन गैर किसान ना खरीद पाए, ये कानून है। यहाँ ये देवराज साहब ने बनाया था, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। इस कानून को ख़त्म कर वो खेती का खात्मा करना चाहते हैं। येदियुरप्पा जी wants to finish agriculture, wants to annihilate agriculture, wants to annihilate and completely terminate the lives and livelihoods of farmers and farm laborers. That's why we had come today to meet the Honorable Governor, to request and urge upon him to stand with the farmer and the farming community who are agitating all over the state, and to not grant assent to the land reform bill and send the above 3 bills, the black bills passed by Parliament, back to the President for terminating the laws altogether. Thank you.